हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर। आई एम सोनालिका एंड मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वेरी डिलीशियस इजी तंदूरी कम बेक्ड पास्ता एंड दैट टू विद वेरी लेस इंग्रेडिएंट्स जो हमारे घर में ऑलमोस्ट होते ही हैं। नाउ फॉर दिस टेक वाटर इन अ पैन टू बॉईल पास्ता। नाउ आई एम एडिंग सम सॉल्ट इन वाटर, add some oil in it. Now heat the water, bring the water to boil. जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तब हम इसमें अपना पास्ता ऐड करेंगे. Now on the other side, I am preparing tandoori pasta sauce. For this I have taken one pan and I am adding some oil in it. Now make sure आप जब भी पास्ता सॉस बनाएं आप सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल ऐड करें. उसके बाद I am adding 50 grams of butter in it. Now you can adjust the quantity according to your pasta quantity. Now the reason for adding oil in this pasta sauce is अगर आप ऑयल ऐड करेंगे तो आपकी पास्ता सॉस के लम्स फॉर्म नहीं होंगे और वो बॉटम पे भी स्टिक नहीं होगी. Now I am adding 2 to 3 spoons of corn flour in it. Now stir it. हमें इसको अच्छे से पकाना है बट मेक श्योर इसको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है. जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाए तो ये ऑलमोस्ट कुक हो जाता है, राइट. एंड जब भी आप पास्ता सॉस बनाएं मेक श्योर आप सारे इंग्रेडिएंट्स पहले रेडी कर लें बिकॉज इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. कॉर्नफ्लोर कुक होने में बहुत कम टाइम लगता है. अगर आप उसके साथ साथ इंग्रेडिएंट्स निकालेंगे तो आपकी सॉस खराब हो जाएगी. नाउ आई एम एडिंग सम सॉल्ट इन इट, सम ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. नाउ यू कैन ऐड ऑरिगेनो, some chili flakes. You can avoid chili flakes also if you want it less spicy. Now stir it. हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. Now it's time to add milk in it. Now this is the time जब almost सबके lumps form हो जाते हैं. To avoid that, this is the tip. जब भी आप पास्ता सॉस बनाएं आप पहले थोड़ा सा मिल्क ऐड करें और उसको अच्छे से मिक्स कर दें. Now add in more milk and water. इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. लेट इट हीट, वील हीट इट, वील ब्रिंग इट टू अ बॉयल. जब ये थोड़ा थोड़ा सा बॉयल होने लगे, नाउ इट्स टाइम टू ऐड इन मोर इंग्रेडिएंट्स. आई एम एडिंग मेयोनीज हेयर, 3 to 4 spoons of mayonnaise. Now you can skip this also or you can add some other cheese as well जो आपके पास अवेलेबल है. मेरे पास मेयोनीज अवेलेबल थी तो आई एडेड दैट. आई थिंक हम सबके घर में ये अवेलेबल होती ही है. एंड नाउ आई एम एडिंग तंदूरी सॉस इन इट, तंदूरी मायोनीज. अगेन 3 to 4 tablespoons. Now I have added pasta also, as you can see, as the water was boiled. Now stir it properly. Now it's time to mix mayonnaise and tandoori mayo properly in our pasta sauce. For this I am using hand whisker. You can use any spatula, any karchi you can use to mix it. Whisk it properly. Now whisk it so that इसमें कोई भी lumps नहीं रहे. You will observe a creamy, silky texture. Now here is the time when you can add your tomato ketchup as well. I am avoiding that, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ज़रूर वो ऐड करें और चिली फ्लेक्स को स्किप कर दें. Now here I am adding Szechuan sauce in it, 1 spoon of Szechuan. It is optional. If you want it spicy, you can add. Otherwise, you can skip. Now whisk it properly. Now this sauce will give good texture and good color to your sauce. Now as you can see, our sauce is almost ready. Whisk it properly. Now it's time for the pasta. Making last step. As you can see, the sauce is shiny, silky.
stir it occasionally so that इसमें कोई lumps ना रहें. Now we'll start with the pasta तड़का. For this I have again taken some oil. अगर हम बटर डायरेक्टली डालते हैं तो बटर हीट हो जाता है, बर्न हो जाता है. टू अवॉइड दैट, ऑलवेज ट्राई टू ऐड लिटिल बिट ऑफ ऑयल, देन ऐड बटर इन इट. नाउ आई एम टेकिंग गार्लिक, chopped garlic. Again it's optional but I like the flavor so I have added. And अगर हम जो इतने भी मार्केट में पास्तास खाते हैं उन सब में बहुत सारा गार्लिक होता है. So if you want to have market style pasta, so add garlic in it. It is advisable that you should add garlic. Now हमें थोड़ा सा गार्लिक को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, लिटिल बिट जितना हम अपनी चाइनीज़ क्यूजीन्स के लिए करते हैं, लाइक दैट ओनली. आपको ज़्यादा नहीं पकाना. Now it's the time when we can add our other ingredients. As you can see, the garlic is golden, not brown. हमें सिर्फ इसको गोल्डन करना है. Now I'm adding 2 to 3 diced onions. Stir it properly and make sure जब भी आप पास्ता बनाएं या नूडल्स बनाएं या कोई भी ऐसी स्नैक्स आइटम बनाएं, आप हमेशा हाई फ्लेम पे बनाएं, बिकॉज उसको हमें ज़्यादा कुक नहीं करना होता. वी वांट वेजीज टू बी क्रंची. अगर आप उसको मीडियम हीट पे या लो हीट स्टोव पे बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा. एज यू कैन सी हमारी गैस में ऑलवेज 2 स्मॉल बर्नर्स होते हैं, तो आप स्मॉल बर्नर्स पे अवॉइड करें. हियर आई एम एडिंग कैप्सिकम. You can add in bell peppers as well. मेरे पास कैप्सिकम अवेलेबल थी तो I added that only. I am adding boiled corns. अगर आपके पास इनमें से कोई ingredient अवेलेबल नहीं है तो आप skip भी कर सकते हैं. It is totally flexible. I am adding some salt, black pepper, oregano, some chili flakes. You can adjust the quantity as per your taste. जितना आपको spicy चाहिए you can adjust the quantity. और अगर आपको बिल्कुल भी spicy नहीं चाहिए you can avoid chili flakes also. You can skip that. Now as you can see my veggies are crunchy. They are not cooked. They are little bit sauteed and crunchy. आपको इतना ही पकाना है. I am adding paneer here. Some cubes of paneer. If you don't have paneer, you can avoid that. Now here is the time when I am adding my boiled pasta. As you can see, the pasta is boiled nicely और बिल्कुल भी joined नहीं है. So we want pasta like that only. This is the time when we need to stir it properly और हमें इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है. Many people what they do is वो डायरेक्टली पहले पास्ता सॉस में वेजीज ऐड कर देते हैं और पास्ता बॉइल्ड पास्ता उसमें डाल देते हैं. बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर हम इसको अच्छे से कुक करते हैं द टेस्ट इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी डिलीशियस. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पास्ता अच्छे से कुकड हो जाता है, बिकॉज एज यू कैन सी अगर हम व्हीट पास्ता भी लाते हैं तो उसमें सम अमाउंट ऑफ मैदा और रवा होता ही है. So it's better अगर हम उसको अच्छे से कुक करें. Now here I am adding one magic ingredient, that is Maggi masala, because I am making Indian version of pasta here. If you like proper Italian pasta you can skip this. Now mix it properly. इसको आपको अच्छे से पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए. Now when you are done with mixing, जब आप अच्छे से मैगी मसाला को मिक्स कर दो. Now here friends, मैंने मैगी मसाला सबसे लास्ट में ऐड किया. The reason being अगर आप उसको लास्ट में ऐड करते हो तो उसका फ्लेवर बहुत एनहांस रहता है. Now here I am adding तंदूरी पास्ता सॉस जो अभी हमने बनाई है. Now you can see the quantity of pasta sauce is very much, but अगर आप इसको जब हम इसे बेक करेंगे तो ये कुछ अमाउंट ड्राई हो जाएगा, और अगर आप इसमें ऑलरेडी कम सॉस ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा. सो मेक श्योर आप इसमें एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सॉस ऐड करें. एंड आई थिंक हम सबको पास्ता थोड़ा सॉसी ही अच्छा लगता है, क्रीमी एंड सॉसी.
Now here you can add your herbs. It's the time when you can add in your herbs. I have added some chopped coriander. Not very much. You can add basil also. मेरे पास जो available था, I have added that only. Now it's the time for baking. For this, I have taken one glass dish. I'm transferring my pasta into that dish. Now here you can use any cheese. You can use mozzarella cheese, you can choose processed cheese, any cheese if you want, and you can even add some liquid cheese if you want on the top. Here I am adding some processed cheese. Now you can adjust the quantity according to your taste. Now I'm sprinkling some chili flakes on the top because we want pasta to be a little bit spicy. You can avoid this if you want. I am adding some black pepper and oregano. Now it's the time for baking. I am adding my pasta into the microwave. We'll bake it for 10 minutes and a yummy mouth-watering pasta is ready. It's time to serve. I hope you liked my video. Please share, like and comment if you like my video. Thank you.